Students, this is English Vishi. I am with my English classes. In today's video, what I am going to tell you here is seldom or never, or seldom if ever, और seldom or ever. इन तीनों में से यानी seldom और never, seldom if ever और seldom और ever, इनमें से तीनों में से करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है? तो याद रखना है बस, ये एडवर्ब का एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो कॉमन एरर्स, जो हमसे सामान्य गलतियां हुआ करती हैं, लैंग्वेज में एक कॉमन एरर का होता है कि मतलब उसमें आपको कॉमन एरर फाइंड आउट करना है। तो जो कॉमन एरर्स होते हैं ना, उनमें से ये एरर बहुत ज़्यादा कॉमन है। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ ईवर और सेल्डम और ईवर में से एक जो है वो मिस्टेक है, और ये बहुत ही मतलब ऐसा एरर जनरली लोगों से होता है। तो ऐसे में सेल्डम और नेवर के बारे में हम बता दें कि ये करेक्ट है। सेल्डम इफ ईवर भी करेक्ट है, लेकिन अगर ऐसे में अगर आपसे सेल्डम और ईवर होता है तो ये फिर इनकरेक्ट है। दैट्स ऑल, बस इतना जानना है इसमें। यानी इसमें अब तक जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो आप सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ ईवर, उसको अच्छी तरह याद रखें। ये दोनों करेक्ट है, लेकिन सेल्डम और ईवर ये जनरली लोगों से हो जाता है। और आपका जो टेस्ट किया जाएगा तो फिर इस पॉइंट पर टेस्ट किया जाएगा। कभी कभी आपके सामने सेल्डम और ईवर वाला एक्सप्रेशन आएगा और वहाँ एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इसको आइडेंटिफाई करें कि ये एरर है। तो सेल्डम और नेवर करेक्ट, सेल्डम इफ ईवर करेक्ट, बट सेल्डम और ईवर ये इनकरेक्ट है। इस सबसे पहली बात, इस वीडियो का जो मतलब हमारा पर्पस है, उसमें सबसे पहली बात यह बताना है कि आप सेल्डम और ईवर को हमेशा हमेशा एकदम देख लें और इसको मतलब एकदम तुरंत एट ए टाइम डिसीजन लें कि ये इनकरेक्ट है। सेल्डम और ईवर करेक्ट है, सॉरी, सेल्डम इफ ईवर करेक्ट है, बट सेल्डम और ईवर इनकरेक्ट है। चलिए, अब इन एक्सप्रेशंस की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है उस पर भी एक नज़र डाल लें। बहुत ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट हमारे इस वीडियो में नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर मतलब की बातें इसमें नहीं होगी। सिर्फ आपको फोकस करना है सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ ईवर और सेल्डम और ईवर जो हमारा इनकरेक्ट है, इस पर फोकस करना है। और इसकी ज़रूरत जहाँ पड़ती है वो सब सेंटेंस हिंदी में, चूँकि हमारे पास ये एडवांटेज है, हम यहाँ नहीं एलियन हैं और नहीं हम यहाँ, आप यूँ समझ लें कि जिस तरह कुछ फीचर फिल्म्स में दिखाए जाते हैं कि एकदम जंगल में पला बढ़ा और आ गया, तो हम सब में से ऐसा कोई नहीं है। हम सबों के पास, चाहे वो मतलब किसी भी देश के रहने वाले हों, चाहे उनका मतलब नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश हो या नहीं हो, जैसे हम लोग हिंदी नोइंग पर्सन, तो हम लोग के साथ ये एडवांटेज है कि हम लोग कम से कम अपनी भाषा को जानते हैं। तो जो जिसकी भाषा है वो भाषा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और उस भाषा में अगर ये एक्सप्रेशन है वह शायद ही कभी झूठ बोलता है, तो फिर उसके लिए यह सीखना आसान होता है कि इंग्लिश में इसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। तो इंग्लिश में इसके एक्सप्रेशन के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वह शायद ही कभी झूठ बोलता है, वह शायद ही कभी सच बोलता है। चलिए, इनके लिए मैं इंग्लिश एक्सप्रेशन आपके सामने लिख दूँ। वह शायद ही कभी झूठ बोलता है, ही सेल्डम और नेवर टेल्स ए लाई। वह शायद ही कभी झूठ बोलता है, ही सेल्डम और नेवर टेल्स ए लाई। वह शायद ही कभी सच बोलता है, ही सेल्डम इफ ईवर स्पीक्स द ट्रूथ। और ये जो एक्सप्रेशंस हैं हमारे, ये बिल्कुल करेक्ट हैं, हमें इस तरह यूज़ करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा अगर टर्न और ट्विस्ट को इस पर थोड़ा कंसिडर करें तो थोड़ा सा एक चीज़ आपको केयर करना है। हालांकि आज के ग्रामरियन इसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, और जो जनरली आदमी यूज़ करते हैं तो फिर उस तरह से ग्रामर भी अपने आप को एडजस्ट करता हुआ चलता है। तो ऐसे में मतलब ख़ास करके जो वो पुराने समय के ग्रामरियन हैं, वो थोड़ा सा इस चीज़ का केयर करने के लिए कहते हैं कि जब कोई ऐसी बात हो जो मतलब जिसे अच्छी नहीं समझी जाती हो और उस काम को अगर कोई कभी कभी करता है तो उसमें सेल्डम और नेवर, यानी अगर बुरे काम से आदमी बचे, उसको शायद ही कभी कभी करता है, यानी उसका इमेज जब अच्छा दिखाया जाए तो वहाँ सेल्डम और नेवर। और जब कोई अच्छी चीज़ है जिसे करना चाहिए और उसको अगर बहुत कम करते हैं लोग, तो सेल्डम इफ ईवर का यूज़ करने के लिए ऐसा मतलब उस ज़माने के ग्रामरियन सब कहते थे।
बट आज के डेट में बहुत ज़्यादा इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है ग्रामर, फिर भी हम इसका ख्याल रखेंगे। तो यहाँ हमने एग्जैक्टली उसी तरह का सेंटेंस लिया है, वह शायद एक कभी झूठ बोलता है, तो इसके साथ हमने जो एक्सप्रेशन लिया है वो लिया है सेल्डम और नेवर, और वह शायद ही कभी सच बोलता है जो कि बोलना चाहिए और वह नहीं बोलता है, तो फिर इसके लिए हमने सेल्डम ई फीवर, ही सेल्डम ई फीवर स्पीक्स द ट्रूथ, ही सेल्डम और नेवर टेल्स ए लाई। वैसे बहुत ज़्यादा इशू इस पॉइंट पर नहीं है, आप सेल्डम और नेवर को याद रखें और सेल्डम ई फीवर को याद रखें। आपसे भूल से भी इसमें कभी भी सेल्डम और ईवर नहीं हो जाए। ऐसे में जो एग्ज़ाम का एंगल है, अगर इस एंगल से हम बात करें तो एग्ज़ाम के एंगल से हो सकता है कि इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करने दिया जाता है, 4 आपके सामने करेक्ट सेंटेंसेज लिखे हों, उनमें से इनकरेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना होता है। ऐसे में जहाँ कहीं भी आपको सेल्डम और ईवर लिखा हुआ सेंटेंस मिल जाए तो आप समझ लें कि यह इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। सेल्डम और ईवर, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ ईवर करेक्ट, बट सेल्डम और नेवर, सॉरी सेल्डम और ईवर इनकरेक्ट। अब एक ये भी एंगल है एग्जाम का, हो सकता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये पार्ट दिया जाए, तो जब यहाँ नेवर है, सेल्डम, ही सेल्डम, और यहाँ टेल से लाइज, तो सेल्डम के बाद नेवर, सेल्डम और नेवर के बीच में क्या होना चाहिए, तो और होना चाहिए, सेल्डम, सेल्डम और नेवर। और सेल्डम के बाद अगर आपको ईवर दिखे तो आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए, सीधा इफ़ कीजिए, सेल्डम इफ़। और सेल्डम टेल्स ए लाई, तो अगर और आपको दिख गया, सेल्डम के बाद और दिख रहा है, तो फिर ये नेवर के लिए प्लॉट तैयार कर देता है, तो यहाँ आराम से नेवर लिख देना है। और इसी तरह सेल्डम इफ़ अगर दिख गया तो फिर यहाँ आपको ईवर लिख देना है। दैट सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ ईवर के लिए बस मतलब इतनी चीज़ों का ख्याल आपको रखना होगा। सेल्डम और ईवर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपसे कभी भी ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सेल्डम और नेवर करेक्ट, सेल्डम इफ ईवर करेक्ट, बट सेल्डम और ईवर इनकरेक्ट। दैट्स दैट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।